आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा। और उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, घरों में होंगे और वीआईपी ज़िंदगी चल रही होगी सबकी। और मुझसे तो कोई पूछता नहीं है तो मैं इसीलिए खुद ही बता देती हूँ कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑलवेज़ गुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। और आज जो मेरे पास गेस्ट है मैं उनका तारुफ करवाने से पहले ये बताती चलूँ वो भी टिकटॉक की ही दुनिया से हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि टैलेंट प्रमोट करती हूँ। आरएनएन न्यूज़ चैनल जो है हर एक प्लेटफॉर्म दिया है टैलेंटेड न्यू फेस लोगों को कि वो आएँ और अपना टैलेंट दिखाएं और आगे बढ़ें, उनको मौका मिलता है आगे निकलने का। इसी तरह जो आज मेरे साथ गेस्ट है हर एक की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल कहानी ज़रूर होती है। इसी तरह इनकी लाइफ में भी पूछेगी कि इन्होंने कब से शुरू किया और क्या क्या स्ट्रगलिंग की इस मुकाम तक आने के लिए। तो वेलकम करते हैं कामरान सोलंकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब आप नाश्ता करके आए हैं? जी सर्दी बहुत है इस वजह से, बारिश भी बहुत थी तो ट्रैफिक की वजह से। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ कि आप बारिश के मौसम में भी आए और भीगे लग रहे हैं मुझे। नहीं नहीं कि यहाँ पे आके आप थोड़ा रिलैक्स हुए हैं? हाँ जी रिलैक्स हुए। तो कंफ्यूज क्यों हैं आप? कंफ्यूज बस सर्दी लग रही थी इस वजह से। सर्दी में कौन कंफ्यूज होता है भला? सर्दी में होता है, बता सर्दी लगी है इतनी, बाइक पे आए, ट्रैफिक भी बहुत जाम था। वही सुबह सुबह ऑफिस का टाइम होता है, आपको पता है लोग ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। अब तो सर्दियों की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं तो इसीलिए ट्रैफिक जैम मिला होगा आपको। जी बिल्कुल। अच्छा टिकटॉक, आप टिकटॉक्स बनाते हैं तो आप तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रही है खामोश तबीयत के। टिकटॉक पे एक्टिंग कैसी करते हैं आप? बहुत अच्छी करते हैं टिकटॉक पे। हाँ तो आप अच्छी एक्टिंग करते हो? जी हाँ। तो क्या सबको कमरों से बाहर निकालते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है शर्माते हैं आप, शायद ज़्यादा हैं। नहीं शर्माते? ऐसे तो मुझे लग रहा है, मेरे सिक्स सेंस गलत नहीं हो सकते। नहीं ऐसी बात नहीं है। कौन सी पहली वीडियो वायरल गई थी? आशान सेठार के साथ। आशान सेठार भाई हमारे शो पे आ चुके हैं और बहुत कोऑपरेटिव है और उनको भी शुक्रिया अदा करेंगे कि भाई वो इतने कोऑपरेट करते हैं। आरएनएन न्यूज़ के साथ भी हमारा हिस्सा आरएनएन न्यूज़ का भाई। तो आपने उसके साथ ऐसा क्या किया था जब वो वायरल गया? वो एक लड़की थी बीच पे बैठी हुई थी। अच्छा। तो आइसक्रीम खा रहे थे आई साइड में। हाँ। तो आशान सेठार ने मुझे खिलाई तो उसकी वजह से फनी बन गया था वीडियो, तो वायरल हो गया था। मतलब ऐसी वीडियोस भी वायरल जाने लग गई हैं तो क्या ही बात है। आइसक्रीम आशान ने आपको खिलाई थी, लड़की को खिलाई थी? पहले लड़की को खिलाई थी फिर मुझे खिलाई थी। तो इसमें क्या कंटेंट मैसेज क्या था पब्लिक को? मैसेज ये था कि हमने फनी वीडियो बनाई थी ना। हाँ। तो उसने बोला आधी खाओ, मैंने फुल सारी खा ली। अच्छा तो ये मैसेज था और वो वायरल चली। कितनी वायरल गई थी? तकरीबन 1 लाख व्यूज था उस पर। 1 लाख लोगों ने आपको देखा है भाई। तो फैन फॉलोअर्स हैं आपके? जी। तो जाहिर सी बात है व्यूवरशिप है तो वो फैन फॉलोइंग भी होगी। मैं भी कैसा सवाल कर रही हूँ। तो बाहर रोड पे जाते हैं आपको लोग मिलते होंगे? जी बिल्कुल। क्या बोलते हैं? बस वीडियो बनाते हैं। ऐसे वीडियो बनाते हैं सैड सैड में? जी। सैड में वीडियो बनाते हैं आप? मतलब उदासी में वीडियो बनाते हैं? नहीं उदासी में नहीं। खुशी? हाँ खुशी। दिल से बनाते हैं? वो जबरदस्ती पकड़ के बनाते हैं? नहीं दिल से बनाते हैं। तो थोड़े थोड़े जाहिर सी बात है एक इंसान जब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आता है और कैमरे को देख के मैं भी जब फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने गई थी तो थोड़ा थोड़ा डर लगता था कि यार ये कैमरा है। मतलब ऐसे फीलिंग्स आती थी। मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स। फर्स्ट टाइम है ऐसा होता है लेकिन इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे जाएंगे इंटरव्यूज देंगे तो कॉन्फिडेंट आ जाएगा आपके अंदर। इंशाल्लाह ना? पक्की बात है? पक्की बात। ओके किया जाए। हम भाई मिस्टर ओके को भी मिस कर रहे हैं। आज मिस्टर ओके ने जो कल हमारे शो पे धमाल मचाई थी शायरी की, बड़ा मज़ा आ गया। और मिस्टर ओके ऐसी अल्लाह आपको भी कामयाब करे। तो जानते हैं मिस्टर ओके को? नहीं जी नहीं। मैं आपको शो के बाद उनकी पोइट्री आप सुनिएगा, कल उन्होंने हमारे चैनल पे की थी। अच्छा। पोइट्री का शौक है आपको? जी नहीं, मैं तो लिपसिंग करता हूँ। लिपसिंग कैसे करते हैं? हमें करके बताएं, कोई गाना गा के बताएं। रोगे जरेदा मारे मुकावे, सुखदा कोई सानावे, टूट गया है सुख का सवेरा, चारों तरफ है गम का अंधेरा, दुनिया बिछड़े नहीं परवाह दिलदार ना बिछड़े। बहुत हो गया। सिंधी में करता हूँ मैं, उर्दू का। चलो सिंधी में अब सुना दो। अब उर्दू हो गया ना, अब सिंधी में हम सुन लेंगे। उर्दू जो सुना दी अब सुना दे आप सिंधी में।
हो दिल बरसाथे मेलो वतारो वदो थो अकेलो बुध दिल जी मोला पुकार तू अला यार खेडे खार तू मोला यार खेडे। मैं हाथ बांध रही हूँ, वो दिखा देगा मौला यार के दिखा तू, मतलब ये सीन था यार। वो मतलब आपको गाने का शौक है? जी, लेकिन की नहीं है सिंगिंग, ऐसे मतलब शौक है। दोस्तों में बैठकर? हाँ, ऐसे गुनगुनाते हैं आप? जी जी। स्कूल कितनी स्टडी की आपने? स्टडी नहीं की, 5 क्लास, शौक नहीं था। ये टिकटॉकर्स को पढ़ाई का आखिर शौक क्यों नहीं होता भाई? ये लाला गलत बात है। आप पढ़ाई का शौक भी तो रखो, फिर ही तो आगे बढ़ोगे। घर वाले डंडे देते थे लेकिन हम हाँ, जाते नहीं थे। बस वो सीन था कि स्कूल से बीच से गेट से बंक कर लिया, शार्ट हो गए। बस अब मेरे पढ़ता ही नहीं था, शौक ही नहीं था ना पढ़ने का। क्यों शौक नहीं था बाबा? सही, बस घर वाले बोलते थे स्कूल जाओ, हम जाते ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, मेरे तो घर वाले मुझे छोड़ के आते थे और बाहर खड़े होते थे कि बाहर ना निकले। ऐसा सीन नहीं किया घर वालों ने? नहीं, ऐसे नहीं, मतलब के घर वाले पैसे देते थे जो सुबह खर्ची वगैरह देते थे। हाँ, तो जाते थे हम बाहर, साइकिल किराए की लेते थे, वो बस साइकिल किराए की लेते थे और बस निकल जाते थे। कहाँ जाते थे? बस ऐसे बाजार में घूमते थे, रोते थे? हाँ, फिर छुट्टी हो जाती थी उस टाइम घर चले जाते थे। और अब अम्मी अब्बू को बोलते हो कि मैं तो पढ़ के आया हूँ, तीर मार के आया हूँ, हाँ। याद किया आज मैंने, जी, है ना? पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अम्मी अब्बू जाते थे? नहीं, अब्बू नहीं जाते थे, अम्मी भी नहीं जाती थी। क्या बताते ही नहीं होगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हाँ, में? बताते नहीं थे, बता देना। जाएंगे कैसे? पता होगा तो बताएंगे, वो भी जाएं। वो पूछते थे स्कूल गए, हम लोग वहाँ गए। अच्छा, लेकिन टीचर्स कुछ भी नहीं बोलते थे? टीचर बोलते थे, कभी कभार जाते थे, फिर सुबह को डंडे मारते थे बस। यार कितने डंडे खाए हैं तुमने? सर्दी में बहुत खाए। तब भी तो तुम्हें मतलब सर्दी लगती है। तुमने तो डंडे खाए हैं, तुम्हें तो सर्दी लगनी भी नहीं चाहिए। जी, ऐसा ही है ना? सही बोल रही हूँ, गलत हाँ, बोल रही हूँ? बिल्कुल सही है। तो टिकटॉक का शौक किसको देख कर आया? टिकटॉक में जो ऐसे दोस्त लेके जाते थे, मैं तो ऐसे मतलब एंजॉय करने जाता था, वीडियो नहीं बनाता था। अच्छा। दोस्तों के साथ फिर मैं 1-2 वीडियो बनाया आशान के साथ, तो मेरी वायरल हो जाती थी जल्दी में। फिर मेरे को उसने बोला तुम बनाओ, फिर शौक हो गया, बनाया, बहुत जल्दी वायरल हो रही थी। अच्छा, कुछ ये सीन तो नहीं था? मेरा भाई बेचारा बोलता है, तारा यार काश मैं लड़की होता, मेरे पे मैं जो हूँ इतने लाइक्स लेता, लेकिन लड़का हूँ ना तो 2 लाइक्स आते हैं, एक मैं जो खुद लाइक करता हूँ और एक जो तू लाइक करती है। ये वाला सीन तो नहीं था? नहीं, ऐसा सीन नहीं। पक्की बात है। घर वाले लाइक करते हैं? घर वाले नहीं करते। घर वाले क्या सपोर्ट नहीं करते, बोलते हैं मतलब नहीं बनाओ टिकटॉक। क्यों? मना करते हैं। अम्मी बोलती है बनाओ, लेकिन अब्बू मना करता है। अब्बू सख्त हैं? जी। अब्बू से मार खाई है कभी बचपन में? बचपन में खाई होगी, याद नहीं है। अभी खाते हो? अभी नहीं खाता हूँ। डर लगता है अब्बू से? बहुत डर लगता है। हाँ, मुझे भी भाई मेरे अब्बू से बहुत डर लगता है। वो एक आवाज़ दे देना, हम बस भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। हम बोलते हैं जी बाबा, आज भी मैं बेइज्जती जलील होकर यहाँ बैठी हुई हूँ। अभी घर से मेरी जो अच्छी खासी क्लास हुई है, वो समझ सकती हूँ मैं। मेरा दर्द कोई ना जाने, जिस पे बीतती है ना कब्र काल मुर्दा जाने, वो वाला सीन है। मतलब मेरी सही जलालत हुई है आज, टिकटॉक पे ही हुई है। जी हाँ। मैं अपने भाई पे पैसे घोल के ना फेंक रही हूँ यूँ, वो मैंने हाइड किया, तो मेरे जो सर्वेंट है उसने अपने स्टेटस पे लगा के अब्बू को शो कर दिया। अब्बू ने बोला बेटा ये क्या चल रहा है? मैंने कहा भाई ये कुछ भी नहीं। बोला ये सदके, ये तुम पैसों को सदका बना के लोगों को दोगी? मैंने कहा यार ये नॉर्मल सी बात है, हमने बस शो किया जी कि भाई से प्यार है। तो ऐसे भी कभी हुआ किसी टिकटॉक के बाबा ने देख के गुस्सा किया? अब्बू ऐसे उसको पता नहीं है, गांव में रहता है, मैं तो इधर ही हूँ, तो उसको पता नहीं। जब आता है इधर तो घर वाले बताते हैं ये गया हुआ है, तो फिर वापसी फ़ोन करता है, कॉल नहीं उठाता हूँ उसकी। जब घर जाता हूँ फिर तो कहाँ जाओगे? घर ही जाओगे? घर ही जाएंगे। फिर क्या कहते हैं? फिर डांट पड़ती है बहुत। कैसे डांटते हैं? मतलब डंडे वंडे मारते हैं? नहीं, डंडे ऐसे ही बस डांटता है, बोला घर में बैठना सुकून नहीं आता आपको। अच्छा, फिर आप क्या बोलते हो? बस क्या बोलेंगे, चुप करके बैठ जाते। जाहिर सी बात है, अपनी बेइज्जती इंसान चुप करके ही सुनेगा।
वो अलग बात है, शेर के मुंह में आप हाथ दो कि हाँ मुझे और तू जलील कर। हमारा तो ये सीन है, हम भी भाई बाबा के आगे कुछ नहीं बोलते, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, और पेरेंट्स की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप जो कुछ भी होते हो ना अपने वालिदैन की वजह से होते हो, भले वो डांटे मारे पीटे, लेकिन उनने कहीं ना कहीं आपको ऐसी तरबियत दी होती है, ऐसा सपोर्ट किया होता है कि आप आगे बढ़ते हो तो आपको आपके माँ बाप की कदर ज़रूर आती है। तो इसीलिए बाबा की भी सुना करो आप। जी हाँ बिल्कुल, सुननी चाहिए। सुनते बहुत। ऐसी भी मतलब वो कह रहा मैं ऐसी भी नहीं सुनूंगा कि मैं अपना टिकटॉक छोड़ दूँ। अच्छा, अगर अब्बू बोले टिकटॉक छोड़ दो फिर क्या करोगे? छोड़ दूंगा, पक्की बात। कितने फॉलोवर हैं? 2 लाख थे पहले, वो बैंड हो गई आईडी। यार ये बैंड वाले क्यों बैंड करते हैं? मेरा टिकटॉक अकाउंट भी मैं क्या बोलूँ, मतलब ब्लॉक किया हुआ है रिपोर्ट्स करवा के। यार मैं रिपोर्ट्स वाले कहूँगी क्या मैंने तुम्हारा कोई उधार देना है, चोरी की है तुम्हारे घर से, या क्या किया है? ऐसे मत करो, मेहनत करते हैं हम लोग, रिपोर्टें नहीं करवाया करना, लोग रिपोर्ट करवाते हैं। तो वो 2 लाख वाला अकाउंट बैंड हुआ तो क्या फीलिंग थी? बस मज़ा नहीं आ रहा था 1 महीना पूरा, फिर नहीं बना रहा था वीडियो। फिर दोस्तों ने बोला फिर बनाओ, फिर बनाया, फिर अभी वीडियो वायरल हो रही है बहुत, 30,000 फॉलोअर अभी हो गए माशाल्लाह। मतलब अच्छे हुए, नहीं तो बेचारे लड़कों को कौन फॉलो बैक करता है ना? जी बिल्कुल। हाँ। आप कैसी वीडियो बनाते हो? सिंधी बना दें। आपकी फेवरेट आइडियल कौन है? अली कोरंगी से। अली कोरंगी तो हमारे शो पे आ चुका है भाई। जी। तो आप उस दिन आते ना, आपको मैं मिलवाती। पता नहीं था ना मुझे। अच्छा। और अली कोरंगी के अलावा फीमेल्स में किससे मिलने का शौक था? जो पूरा हो गया या किसी से शौक है? वो पूरा हो गया, अक्सा से। अक्सा से मिल लिया? जी भाई। अक्सा कीजर लीला जमाली हमारी सिंध की क्वीन है, ब्यूटी ऑफ सिंध जिसको कहते हैं, उनसे मिल लिया आपने। हमें भी भाई मैडम, हम भी आपके फ़ैन हैं, कुछ पारा तो हमारे लिए भी, हमसे भी मुलाकात रखें। अभी मुझे पता है कैमरे के पीछे वाले लोग कह रहे हैं यार तुम रोज़ाना उसके साथ बैठी हुई होती है और अब भी तुम्हें मिलने का शौक है, क्या चाह रही हो? लाइक अक्सा अगर लड़का होता तो मैं उससे शादी करती, मेरा ये शौक था। अल्लाह ने उसको एक इज़्ज़त दी है, ऐसा ही। बिल्कुल। हाँ। आप जब फर्स्ट टाइम अक्सा से मिले थे आपकी क्या फीलिंग थी? बहुत अच्छी फीलिंग थी। बहुत अच्छी फीलिंग थी, लेकिन क्या फीलिंग थी? बस वीडियो बनाया, मतलब खुश हो गए, बहुत प्यार व्यार होके गए होगे। जी बहुत खुश हो गए। जब पता चला कि मैं कल अक्सा से मिलने जा रहा हूँ तो क्या था? बहुत खुशी हुई, बहुत। रात नींद आई थी? नींद क्या, रात सोया ही नहीं था, इतनी खुशी यार मतलब अक्सा से मिलने की इतनी खुशी थी, इनको पता चला कि मैं अक्सा से मिलने जा रहा हूँ, रात सोई नहीं है। क्यों नहीं सोए रात? बस एक ख्वाहिश थी मिलने की, तो वीडियो भी बन गए, उसकी वजह से खुशी हो गई। अच्छा मुझे ये बता, आपके जो मतलब जो अक्सा से मिलना चाहते हैं आप उसको क्या बोलोगे अक्सा के बारे में? बहुत अच्छी है, रिस्पेक्ट है बहुत। अच्छा। हाँ, नेचर भी अच्छी है उसकी माशाल्लाह। आपसे वो कैसे मिली? बहुत रिस्पेक्ट के साथ। आपने इसको क्या बोला था जब मिले? कि मैं आपका फैन हूँ, क्या बोला? जी बोला था आपका फैन है हम। फिर मिलने के लिए मतलब बहुत टाइम लग गया, आप मिल नहीं सकते थे। कितना टाइम? तकरीबन 2 साल तो हो गए। 2 साल भाई अक्सा, यार ऐसे मत किया करो जुल्म। 2 साल तुमने इंतजार करवाया, फैन मिला है और अब ख्वाहिश हो गई पूरी। जी बिल्कुल। हाँ पूरी। दोबारा ख्वाहिश है दोबारा मिलूं? ख्वाहिश तो है लेकिन अभी कहाँ मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते अभी? क्यों नहीं मिल सकते? बस एक दोस्त आया था, उसकी वजह से चला गया। कौन था उस दोस्त का? नाम भी तो लो, खुश होगा। सिद्दीक सिंधी। सिद्दीक सिंधी ने आपको अक्सा से मिलवाया और आप बड़े खुश थे। जी। और अगर अभी दोबारा कोई बोले कि अक्सा से मिलोगे तो क्या कहोगे? खुशी हो जाएगी, मिलेंगे तो बहुत। नेकी और पूछ ये वाला सीन है जी, है ना? तो मतलब कोई आशान को बोलो ना, आशान तो अक्सा के पास। अक्सा को मैंने बहुत समझाया कि जब तुम शो की रिकॉर्डिंग रखो तो आप ना मत बताया करो किसी को कि आज मेरा शो है, अदरवाइज स्टूडियो भरा पड़ा होता है और वो आशान होता है उसमें। आशान से बोलो, आशान मिलवाएगा आपको। आशान कहाँ मिलवाएगा? आशान यहाँ पे भी तो लेकर आया ना जी, तो क्यों नहीं मिलवाएगा? अभी एक दफ़ा लेके गया था वो भी, तो अभी बार बार तो नहीं लेके जाएगा ना। चलो मैं अक्सा से रिक्वेस्ट करती हूँ, अक्सा ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, आप इनसे मिलो, वीडियोस बनाओ, दोबारा बना ले। खैर है, क्या हो जाएगा, तेरा क्या जाता है, तो इसलिए दोबारा बना लेगी। ठीक है, मैंने उसको रिक्वेस्ट कर दी है, उस तक ये मैसेज चला जाएगा क्योंकि वो मेरी हर वीडियो को देखती भी है। जी बिल्कुल। क्योंकि उसको पता है कि भले वो होस्टिंग में मुझसे सीनियर है लेकिन मैंने इस फील्ड में मैं आई
तो वो मुझे बताती है तारा यार ऐसे किया कर, ऐसे किया कर। शी इज़ माई गाइडर ऑल्सो। वो मुझे बताती है तारा होस्टिंग में ऐसे किया कर, ड्रेसिंग ऐसे किया कर। तो भाई मुझे मतलब वो वीडियो में ना मेरी मिस्टेक्स बता रही होती है। वाहिद है जो RNN न्यूज़ को ओपन करती है, सर्च करती है, मेरे लिंक पे जाती है और मुझे मेरी मिस्टेक्स डिफाइन करती है कि तारा अब तूने ऐसे बोलना है, अब तूने ऐसे हाथ हिलाने हैं। तो यार थैंक यू सो मच, तुम मुझे गाइड भी करती हो। आई नो यू आर सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर होस्ट। तो अक्सा की तो बहुत होगी तारीफें। जी बिल्कुल। मेरे बारे में क्या कमेंट दोगे? देखो होस्ट बैठा हुआ है, उसके बारे में भी तो कोई बंदा लेना कमेंट। आपकी वीडियो बाइक वाली बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, वो मैं देखता रहता हूँ। अच्छा। कमेंट भी करता हूँ बहुत। अच्छा। बाइक वाली वीडियो बहुत अच्छी। मैंने आपको रिप्लाई भी किया हो? जी हाँ बिल्कुल किया है। मैंने इनको रिप्लाई किया था जब, क्या कमेंट किया था? कमेंट बताएं। कमेंट में हंसी, मतलब एक वीडियो था उसमें आपने हंसी वाला स्टिकर भेजा था। हाँ, कुछ अच्छा ही लिखा था तो मैंने हंसी वाला भेजा होगा। बुरा लिखते तो मैं कमेंट भी ना देखती। जी बिल्कुल ना। बस ये आप लोगों का प्यार है, दुआएं हैं। ऐसी दुआ भी करो, लोगों से भी कहो आपके लिए दुआ करें और आप और आगे तक जाओ। हमारा खुद का अच्छा लगता है जब एक अच्छे प्लेटफॉर्म से ऊपर तक जाता है और खुश होते हैं। आप आज खुश हो शो पे आके? जी बहुत खुश हूँ। कितना खुश हो? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। आशान ने जब बताया कि आज तारा के शो पे जा रहे हो RNN न्यूज़ पर, आपकी क्या था? आपने क्या बोला? बहुत खुशी हुई, लेकिन बारिश की वजह से मतलब मज़ा नहीं आया। शो पे तो मज़ा आ रहा है। शो पे मज़ा आ रहा है बहुत। मेरे साथ शो करके मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। तुम बोल के तो बताओ मज़ा नहीं आ रहा। मैं सामने बैठी हुई हूँ, मुझे कैसे बोलेगा कि मज़ा नहीं आ रहा? आना चाहिए ना मज़ा। जैसे मॉर्निंग शो है, वो भी तारा बाइकर के शो में RNN न्यूज़ पर आए हुए हो, तो मज़ा तो आएगा। जी बिल्कुल आएगा मज़ा। मतलब ये इतना डर के बोल रहे हैं। जी बिल्कुल ओके, मतलब मेरी बात को रिपीट कर रहे हैं। क्यों है यार, ऐसा क्यों है? ऐसे तो मतलब बोलना सीखो ना आप। खुशी है ना बस एक, मतलब खुशी है तो वो बेचारा बोल नहीं पा रहा, ऐसी भी क्या खुशी? अच्छा मुझे आज एक सवाल का जवाब दो, क्या मैं फॉर यू पे आती हूँ? जी हाँ बिल्कुल, सारे वीडियो आपके फॉर यू पे यार मतलब मैं उससे कुछ ऐसा सवाल करूँ ना जिसका वो जवाब दे। सारी आती हैं, आप देखते हो? जी। अक्सा की आती हैं फॉर यू पे? अक्सा के भी आते। आपके पहले फॉलोअर थे 17,000, मेरे 25,000 थे, अभी आपके 50,000 हो गए। क्यों, मतलब तुम मुझे बददुआ दे रहे हो कि नहीं? मतलब एक बात है आपको ये बता। अरे यार याद आया, मतलब इसने नोट किया है कि 17 कंपटीशन कर रहे हो मेरे फॉलोअरशिप से। कंपटीशन नहीं, मतलब आपको बता रहा हूँ कि एक खुशी हुई कि आपके अच्छा। पहले 17,000 थे, मेरे मतलब ज्यादा थे। ऐसे मत बोलो, ये जो 17,000 के ऊपर वाले फॉलोअर है कहीं मुझे जाके अनफॉलो ना कर दें। ऐसे मत बोलो ना, वो लोग पता चल जाएगा कि 17,000 थे, मेरे जल्दी बढ़ गए। अभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं लोग कर देते हैं अनफॉलो। नहीं करते हैं लोग। मुझे तो कर देते हैं। हमें तो नहीं करते। मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती, मुझे ठक कमेंट आता है, हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं, अदी आप रिप्लाई नहीं करती। अरे यार बंदा बिजी होता है, कहीं फंसा होता है, हॉस्पिटल में होगा, सो रहा है, वॉशरूम में है, मतलब कैसे क्या बोलूँ। आपको फैन मैसेज करते हैं? जी मैसेज करते हैं। क्या मैसेज करते हैं? मैसेज करते हैं प्रोग्राम बनाओ, मतलब वीडियो बनाए आगे पीछे, लेकिन हम बिजी होते हैं, कभी किसी के साथ बना भी लेते हैं। क्या बात है भाई, बिजी होते हो? क्या करते हो ऐसा बिजी होते हो? काम करते हैं ना कंपनी में। क्या? अच्छा पर्सनल लाइफ पे थोड़ा आते हैं, क्या जॉब करते हो? गुलेमन कंपनी में मशीन ऑपरेटर काम कर लो। कपड़े ला के दो गुलेमत के, बड़े पैसे ले लो अच्छे अच्छे, मतलब सस्ते में निकाल कर दो। कपड़े नहीं बनते उधर। क्या बनते हैं? बेडशीटें बनती हैं, बाहर जाती हैं। बेडशीटें? मेरी मामा वैसी ही बेडशीट की लवर है, लाइक रोजाना नई बेडशीट, और हमें गालियां दे रही होती है सही गुस्से में, इसके ऊपर ये चाय गिरा दी, इसके ये मैं कल नई बेडशीट डाली है, ऐसे मतलब सुना रही होती है। बच्चे है ना डर जाते हैं, फिर हम लोग खाना भी जो होता है ना वो नीचे दस्तरखान लगा के ना नीचे बैठ के खाते हैं कि यार वो ज़्यादा जलालत ना हो जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है वो गुस्से में बेडशीट उठा के फेंक देती हैं, कहती है ये अपनी माँ को धो के लेकर आ। ये भी सीन हो रहा होता है। और वो इस टाइम मौजूद है स्टूडियो में, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि मैं जो कुछ भी हूँ अपनी अम्मी की वजह से हूँ। खैर है, हंसी मजाक तो चलता रहता है, और आप लोगों को पता है जैसा कि तारा कभी सीरियस हो ही नहीं सकती ज़िंदगी में, जितना मर्जी गम हो, वो हमेशा हैप्पी और मुंह पे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आपके मुंह पे स्माइल नहीं है? स्माइल है। स्माइल तो है, नज़र, तुम बोलो तारा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है स्माइल। लेकिन मुझे क्या है ना, उर्दू थोड़ी कम आती है, मेरी वीक है उर्दू। खैर होगी, हमने तभी तो आपको बुलाया है कि आप ये ना बोलें कि सबको बुलाया मुझे नहीं बुलाया। आपको मैंने तब अपने शो पे बुलाया है।
आप RNN न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करें। मैंने उनको बोला कि यार हमारे पास एक टैलेंट पड़ा हुआ है, हमें टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। बड़े बड़े आर्टिस्ट को तो हर कोई बुलाता है, वो हर चैनल पे मशहूर होते हैं, हर चैनल पे आर्टिस्ट इंटरव्यू टॉक शो कर रहे होते हैं। इन बेचारों को कहते हैं आपकी प्रोफाइल नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको तब बुलाया कि आप आगे तक जाओ, प्रमोट हो, आप खुश हो ना, मेरे लिए ये बहुत है। जी बिल्कुल। लोगों की खुशी में मेरी खुशी है। जी ऐसा ही है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दें। जाहिर सी बात है, ये वाईफाई एक ऐसी चीज़ है, इंसान की ज़िंदगी है। मेरी तो थोड़ा मुझे लगता है हॉट स्पॉट पे कभी लड़ाई होगी दोस्तों में? बहुत लड़ाई हुई है उस स्पॉट पे। कैसे? एक दोस्त है मेरा, उसके पास मतलब चार्जर नहीं होता है, सही है, तो आशान बोलता है मोबाइल इसकी चार्ज मैं रखूँगा, ये बोलता है मैं रखूँगा। एक फिर मतलब अभी उसके पास उसकी चार्ज लेके जा रहा है तो हॉटस्पॉट खोल के सारी रात नेट चलाएगा, तो इस बात पे लड़ जाते हैं हम लोग। मतलब मारा तो नहीं है ना? मारा नहीं है, मतलब लड़ जाते हैं, ऐसे बोलते हैं मोबाइल दे मैं रखूँगा चार्ज, वो बोल रहा है मैं रखूँगा। ऐसे हुए दोस्तों के साथ बैठ के बात सलाम बाद में किया, पहले बोला हॉट स्पॉट ओपन कर? हाँ ऐसे हुआ है ना। तो दोस्तों ने कुछ नहीं बोला? नहीं बोलते हैं, बस क्या करें, फिर चलाते हैं, वो भी बोलते हैं ऐसे। दोस्त है ना, चलना तो है ना, मजबूरी है, क्या करें बाबा, सही मजबूरी है। तो हॉट स्पॉट का तो किस्सा ये हो गया। और वाईफाई किसी के घर में गए हो? जी घर में नहीं जाते हैं, बस ऐसे कोड चोरी कर लेते हैं। अरे ये तो बड़ा मतलब ज़बरदस्त, खुद ही उसने पकड़वा दिया। किसका कोड चोरी किया? आज उस आंटी अंकल का नाम बता दो। वो एक पड़ोसी में मतलब घर है, उसके छोटे बच्चे होते हैं ना, वो गेम वगैरह खेलते हैं, फिर उनके साथ जब जाते हैं चीज़ वीज लेके बोलते हैं हम भी गेम खेले, कोड लगा के दे। फिर उनके बड़ों को तो पता नहीं होता है कि वो छोटे कोड लगा देते हैं। उनके बड़ों को मैं बताती हूँ, आपका नेट तब स्लो चलता है कि ये ऐसे लोग ना आपके बच्चों को रिश्वत दे के कोड ले लेते हैं, तो इसीलिए अपना पासवर्ड चेंज करें। मेरा भाई तो मुझे पासवर्ड ही नहीं बताता, बोलता है तुम पूरी गली में खैरात करोगी पासवर्ड की, तो इसीलिए बोलता है मैं तुम्हें नहीं बता रहा। ऐसा हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, दोस्तों को फिर कोड दे देते। मना करना अच्छी बात नहीं है, यही बात है ना, तो किसी को नहीं मना करते, दे देते। सही बात है। इसमें अपना कहीं पार्क में वीडियोस बनाते हो या कहाँ जाते हो? फेरल हॉल जाते हैं, दो दरिया जाते हैं, और कायज़े आज़म पार्क जाते हैं, हसन शाह, और बस इन्हीं जगहों पे बनाते? फोटो शूट करवाते हो? बहुत कम, वीडियो बनाते हैं। वीडियो ज़्यादा बनाते हो? वीडियोस में क्या लिपसिंग कैसे करते हो तुम? मतलब कुछ हमें करके बताओ, कि कुछ साउंड हम लगाएं या तो आप करके बताओगे? भाई क्या बात है, ये तो टिकटॉक ऐसे बना रहे थे लेकिन सबको भूल गए। यहाँ पे कोई कैमरा है, कोई मतलब होस्ट बैठी है, कोई हमारे आसपास पड़ोसी बैठे हुए, भूल गए कि मोबाइल सामने आया। बस बना दे ऐसे। टिकटॉक लवर लग रहे हो मुझे आप। इंस्टा पसंद है, टिकटॉक पसंद है? टिकटॉक। स्नैपचैट पसंद है या B612 पसंद है? स्नैप पसंद है जी। क्यों? स्नैप में कौन सा फिल्टर पसंद है? फिल्टर में सारे पसंद है, जिस पे खूबसूरत लगे बंदा जी। वो वाली खूबसूरती फिल्टर वाली अच्छी लगती है, रियल वाली? फिल्टर वाली। रियल वाली क्यों नहीं? रियल में अच्छा नहीं लगता है बंदा। मतलब यार ये क्या है, रियल में तुम इतने मतलब अच्छे हो तो फिर क्यों नहीं लगते? बस मोबाइल का होता है ना वो फिल्टर। बाय द वे मैं भी फिल्टर के बगैर पिक्चर ले लूँ ना, मुझे मज़ा नहीं आता, और फिल्टर के बगैर मैं भी वीडियो मज़ा नहीं देती। मेरा रियल में लोग देखते हैं फिर बोलते हैं ये क्या चक्कर है। मतलब ये क्या फिल्टर का होता है सारा। मतलब तुम्हारा ये चक्कर है iPhone 13 Pro Max के डब्बे के अंदर 33 क्या कहते हैं 33, वो जो एक फ़ोन था बटनों वाला, वो निकलता है जी। तभी तो मैं कहूँ ये फ़िल्टर लगाने के बाद इतना लोग बंदा खूबसूरत दिखता है, जब रियल में मिलता है तो मैं डर जाती हूँ। तो खैर अभी अपने फैंस को क्या मैसेज दोगे? फैन को मैसेज देंगे, पंखे को नहीं, वो जो फैंस होते हैं उनको क्या मैसेज दोगे? फैन को मैसेज दे देंगे हर किसी से मतलब वीडियो बनाओ, बहुत अच्छे तरीके से मिलो, उनके साथ पेश आओ, और तो मतलब मना नहीं करो। बस यही मैसेज है। बस यही मैसेज है।
तो गाइस मैं भी आप सबको यही कहूँगी कि आप अगर अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रहा है आपको, तो आप एक अपना ज़र्फ़ बड़ा रखो, जिससे भी मिलो, एक हंसी मजाक से मिलो, प्यार से मिलो, मोहब्बत से मिलो। मेरी खुद की नेचर है कि मैं जो हूँ, कोई फ़ैन मिलता है तो एक बस वो घर की दावत देता है, साथ नहीं चले जाते कि आओ दावत दिए तो चलो खाना खा कर आते हैं। हमारा कुछ ऐसा भी सीन हो जाता है। अगली की अगर कोई अदा आपको अच्छी लग जाती है, कोई आपकी नेचर का निकल आता है, तो दोस्ती भी बन जाती है आपके फ़ैन से जी। और मुझे उम्मीद है आपको भी अपने फ़ैन से बहुत प्यार होगा। जी बिल्कुल। हाँ। तो भाई ये अपने फ़ैन से बहुत प्यार करते हैं। मुझे खुद अपने फ़ैन से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। मैं अपने फ़ैन्स के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। कोई आर्टिस्ट अपने फ़ैन के बगैर कुछ भी नहीं होता। फैंस की ही वजह से आर्टिस्ट एक रियल मैन होता है। तो इसीलिए अपने फ़ैन से प्यार करें, उनकी कदर करें। और देखें आज इसने शो में बोला है 17,000 फॉलोवर थे। जो ऊपर वाले फॉलोवर है ना, मुझे अनफॉलो कोई ना करे। और जिन ने मेरा अकाउंट रिपोर्ट किया हुआ है, किसी का भी रिपोर्ट किया हुआ है, जिस तरह इन्होंने बताया कामरान सोलंकी ने कि इनका बेचारे का अकाउंट 2 लाख फॉलोवर वाला बैंड कर दिया। खुदा के लिए ऐसे काम मत किया करें, बहुत मेहनत लगती है, ज़लालत होती है। हम लोग रोडों पे रुलते हैं जाकर, नए नए कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं और गाड़ी का पेट्रोल भी जलाते हैं, और उसके बाद जाके एक वीडियो बनती है हमारी 3 बार कट के बाद, और जो वीडियो बनाने वाला होता है उससे हम गालियाँ भी खाते हैं। तो इस तरह मत किया करें, इसी तरह सपोर्ट करें और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जैसे आपको आज कामरान सोलंकी मिले, बस कामरान तुम्हारे लिए मेरा ये मैसेज है, बी कॉन्फिडेंट। जहाँ भी जाओ एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल रखो, आगे बढ़ने का इसी तरह बढ़ते जाओ जी। कैमरे के सामने, समझ रहे हो ना? जी बिल्कुल। हाँ। अब आशान को मैं ये बोलूँगी, कामरान जब घर जाएगा ना, कैमरे के आगे लेके इसको बिठा दो। अब जब हम नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे कामरान सोलंकी को, तो मैं कामरान को ऐसा नहीं देखूँ। जी बिल्कुल। हाँ। डन है? इंशाल्लाह डन है। डन है ना? ओके करें। तो भाई हमने ओके कर दिया, डन है। नेक्स्ट टाइम हमारे शो पे जब कामरान आएगा तो मुझे बोलने नहीं देगा। मैं इतना पक्का कह रही हूँ कि इतनी ये प्रैक्टिस करेगा बोलने की कि मैं चुप। कामरान बल्कि नेक्स्ट टाइम तुम यहाँ बैठना, मैं वहाँ बैठूंगी, तुम मेरा इंटरव्यू करना। जी इंशाल्लाह। इतना बोलोगे? जी बोलेंगे इंशाल्लाह। जी बोलेंगे इंशाल्लाह। ओके हो गया बाबा, सही। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ और नई पर्सनालिटी के साथ, नए टैलेंट के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।